नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब लोग हमें कमेंट्स पे पूछते हैं कि हमें वास्तु का टॉपिक लेकर आना चाहिए। हालांकि हम लोग ये टॉपिक कई बार उठा चुके हैं और कई बार इस टॉपिक पर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी वास्तु एक्सपर्ट जिनका बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आज वो हमें बताएंगे एक ऐसे डायरेक्शन के बारे में जिससे वास्तु की शुरुआत होती है, दैट इज नॉर्थ, उत्तर। क्यों है उत्तर इतना खास? क्या है उत्तर की दिशा की खासियत जो हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उत्तर दिशा हमारे लिए बहुत महत्वता रखती है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे वास्तु एक्सपर्ट मिस ऋचा से। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते जी, प्रणाम। मैम, जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बोल दिया है कि आज हम नॉर्थ डायरेक्शन पे बात करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है? मतलब आपको तो वैसे सब पता ही होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने व्यूअर्स को उस नजरिए से नॉर्थ के बारे में बताएं जो नजरिया या जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने आज तक नहीं सुनी होगी या ना देखी होगी। तो मैं बेसिकली बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे कि अब सीरीज लेकर आने वाले हैं हर डायरेक्शन के बारे में, वैसे ही आज हमें ये जानना है कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बताएं। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है 0 डिग्री से। और वहीं से हमारी सारी डायरेक्शंस की स्टार्ट होती है। नॉर्थ के बाद आता है ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद फिर वेस्ट आता है। तो नॉर्थ डायरेक्शंस जो है वो बेसिकली उनके जो लॉर्ड है वो कुबेर है। कुबेर धन के देवता हैं। जी। तो धन यहाँ से आजकल के जमाने में सबको लगता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन धन आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना किसी का काम नहीं चलता। तो जो धन है वो सारा का सारा इसी डायरेक्शन से आता है। तो अगर इस डायरेक्शन पे आपको कोई ऐसा वास्तु दोष मिलता है तो वहां पे धन आने में प्रॉब्लम होती है। या आपके करियर में भी, जैसे आपकी अगर प्रमोशन नहीं हो रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बॉस आपको पसंद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही, हम्म। आप करियर में सक्सेस नहीं पा रहे, तो भी ये डायरेक्शन बहुत हेल्प करती है। अगर ये डायरेक्शन में कोई वास्तु का कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को, आपकी प्रमोशंस को रोकता है। दूसरा, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे, आपने सुना होगा कि बेबीज होने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है हम्म। बच्चों को आजकल के। तो ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है संतान की। तो तो ये वाला डायरेक्शन अगर ठीक होता है तो कहीं ना कहीं प्रोजनी के लिए भी ये डायरेक्शन बहुत अच्छा है, संतान और बच्चों के लिए। और जिनके बच्चे हो चुके हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, जो हम्म। पढ़ाई में भी कई बार बच्चों का मन नहीं लगता, तो आजकल के पेरेंट्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे बच्चों का मन ही नहीं लगता पढ़ने में। हम्म। तो जब ऐसा होता है तो आप अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करो, अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्शन, क्योंकि इसके जो लॉर्ड है, एक तो कुबेर है, कुबेर धन के देवता हैं। और हाँ। और जो इनके इसके जो और जो प्लैनेट है वो मरकरी है। मरकरी क्या है? इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। तो यहाँ से पढ़ाई को भी हम देख सकते हैं कि घर में पढ़ने वाले बच्चों की लाइफ में आगे उनकी इंटेलिजेंस किस तरह से ग्रो करती है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन पे अब क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी। अब होना क्या चाहिए कि डायरेक्शन, अगर आप या आपका एलिमेंट वाटर है, हम्म। तो जो वाटर होता है, आप कभी भी देखोगे वाटर जो है वो हमेशा उसकी तह ऊपर होती है और उसका जो सतह होती है नीचे होती है। जी। आप नदी देख लो, समुद्र देख लो, तो उसकी जो तह होगी नीचे होगी, पानी ऊपर रहता है। तो जी। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन में वाटर का जो है, जिस जिस तरह से वाटर एलिमेंट है इस डायरेक्शन में, हमें घर के बाकी घर से हल्का सा नीचा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। ये डायरेक्शन ऊंची नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर ये ऊंची होगी तो वाटर एलिमेंट है, आपको वाटर के आगे कोई ऊंची चीज आ गई तो पानी तो रुक जाएगा ना, रोक देगा हम्म। उसको, हम्म। और मनी का फ्लो यहीं रुक जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये पूरे घर से इसका जो तय होता है वो नीचे होना चाहिए पूरे घर से। और अगर आपका ऑफिस प्लेस है या कमर्शियल प्लेस है तो भी आप चेक कीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में ज्यादा ऊंचा ना हो, चाहे थोड़ा सा ही नीचे हो, लेकिन नीचे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ठीक। डायरेक्शन में कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों से क्या है कि सीढ़ियां हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं, तो क्या हम्म। है कि वो ऊंचा हो जाता है फिर से। हम्म। तो आप सीढ़ी नहीं रखेंगे यहाँ पे, इस डायरेक्शन पे हम्म। ट्राई करना चाहिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी सीढ़ियां ना हो। फिर उसके बाद ये इस डायरेक्शन पे आपको भारी सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भार रखेंगे तो फिर वाटर का फ्लो रुक जाएगा।
हम्म। पानी के आगे कोई भारी सामान रख दो तो पानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है हमेशा, आप देखो। हम्म। तो पानी का फ्लो रुक जाएगा, और फिर से दोबारा से आपके मनी का फ्लो या जो भी प्रॉब्लम्स इस डायरेक्शन से मिलती है वो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। हम्म। तीसरा यहाँ पे है कि यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में। बहुत लोगों के घरों में जैसे मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किचन होता है उनके घर में। हम्म। तो किचन फायर का प्लेस है। हम्म। वास्तु में बेसिकली ये चार एलिमेंट्स को सिर्फ अगर आप बैलेंस कर लेते हो किसी भी जगह पे तो ये काफी चीजों को ठीक कर लेता है। तो जैसे वो फायर का प्लेस है जो किचन है, अगर फायर की जगह पे आप वाटर एलिमेंट, वो बिल्कुल। नॉर्थ की जगह पे हो गया तो वाटर एलिमेंट हो गया, फिर से ये प्रॉब्लम आ गई आपके घर में। क्योंकि एकदम से उससे क्या होगा, कोई ऑफिस में अगर टीम वर्क में क्लैश ओपिनियंस बनेंगे, एकदम से आग लगेगी और एकदम से पानी उसको बुझा देगा, तो आपके टीम वर्क में प्रॉब्लम आएगा। टीम वर्क में प्रॉब्लम आएगा, आपके घर के अंदर आपस में क्लैश ऑफ ओपिनियंस बनेंगे हमेशा। तो और बिजनेस में कोई ग्राहक भी आएगा तो सेटिस्फाइड नहीं होएगा कस्टमर। ओके। क्योंकि क्या है कि आपने सेटिस्फाई करने की कोशिश की, वो फिर से वाटर एलिमेंट में वो था, तो कहीं ना कहीं वो पूरा आपसे वो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे ना एक बोल हमेशा वाटर का रखना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, वो बैलेंस कर कोई देगा। भी अगर कोई भी वास्तु का डिफेक्ट अगर आपको नॉर्थ में दिख रहा है, आप नहीं चेंज कर सकते, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो उसका सोल्यूशन सबसे पहला तो ये है कि आप वहां पर एक पानी का बोल रख दीजिए। ठीक है। तो पानी का बोल जो है वो वाटर को एनहांस करेगा, उस प्लेस को, उस एलिमेंट को, तो वो अच्छा रहेगा। वो उस वास्तु दोष को कम करेगा, पूरा तो खत्म नहीं होगा लेकिन काफी कम करेगा। अच्छा, और टॉयलेट भी इस डायरेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट जो है वो डिस्पोज ऑफ की जगह है। हम्म। तो अगर टॉयलेट है तो आपको हमेशा टॉयलेट सीट को कवर करके रखना चाहिए। और वहां पे दरवाजा हमेशा घर का बंद रहना चाहिए टॉयलेट का। जब आप यूज कर रहे हैं तब आप जाइए, उसके बाद दरवाजा हमेशा बंद करके रखिए। और वहां पे एक छोटी सी कटोरी में हल्का सा नमक डाल के रख देंगे तो उसका वास्तु दोष थोड़ा कम हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हम रेमेडीज करके उन चीजों को थोड़ा प्रभाव कम कर सकते हैं, चीजों को कम कर सकते हैं। और इस डायरेक्शन में बहुत सारी खिड़कियां और विंडोज बहुत होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। क्योंकि नॉर्थ क्या है, ओपन, जितना ओपन होगा, जितना खुला होगा, जितना खाली होगा, वहां की हवाएं आएंगी। जब हवाएं आएंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके घर में मनी का फ्लो बहुत अच्छे से आ रहा है। आई गॉट दैट। तो हमेशा इस डायरेक्शन में जितनी खिड़कियां हैं आप उसका खोल के रखो। अगर है तो कुछ लोग बंद करके रखते हैं कि पॉल्यूशन है और ये सब कुछ है, तो मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि आप उस डायरेक्शन की जो विंडोज हैं आप चाहे सुबह खोलिए, कुछ देर के लिए जरूर खोल के रखिए कि आपके घर में मनी का फ्लो हमेशा आएगा। और अगर कर्टन वगैरह करें तो हटा के रखिए, थोड़ा ओपन रखिए उस प्लेस को। मैम बेसिकली हमें ये समझ आया कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। ये हाँ डायरेक्शन जी, बिल्कुल। हमारे लिए हर चीज में सक्सेस का फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड करने की। इन केस अगर हम्म। आपको जॉब है या मनी फ्लो है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझ आया वाटर एलिमेंट दैट इज फ्लो, एंड सेकेंडली हम्म। मनी। सो व्हाट वी रिलेट इज कि ये मनी फ्लो की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे वजन हम्म। नहीं होगा, अगर इस ये बहुत स्टीप नहीं होगी, डाउनवर्ड्स होगी, क्योंकि वाटर फ्लो होता है एंड फ्लो में हम लोग हमेशा, अगर हम रैंप भी देखें तो वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होती है। अगर आपके घर में वो जो एरिया है वो डाउनवर्ड्स होगा तो आपको वो बेहतर रिजल्ट्स देगा। हम्म। एंड किसी भी प्रकार का फायर एलिमेंट उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो किचन हो, नहीं। चाहे वो किसी भी प्रकार का फायर एलिमेंट हो, उस एरिया में नहीं होना चाहिए। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देकर हमें इंफॉर्मेशन देने थैंक के यू लिए। सो मच। हम थैंक यू, बताना थैंक यू। चाहेंगे अपने दर्शकों को कि मैम आपके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम 16 डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, एक एक करके, जिससे हम जान सकें कि आपके घर में क्या वास्तु दोष है। एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पामिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हर साइंस अपने में खास है, लेकिन घर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घर जहाँ पे आप अपने जीवन का 12 घंटे का समय बिताते हैं। आप काम करके जाते हैं तो घर ही जाते हैं, आप सुकून चाहिए आपको तो आप घर ही जाते हैं। अगर घर आपका वास्तु के हिसाब से बैलेंस नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। प्लीज हमसे कनेक्टेड रहें, हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
Thank you so much for watching our video. Thank you so much, ma'am, for being the part of the channel. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.